स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक सॉल्व कर लिए थे हम लोगों ने। अब क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आकृति में यदि पी क्यू समांतर एस टी कोण पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 अर्थात 110 अंश है और कोण आर एस टी बराबर 130 अंश है, तो कोण क्यू आर एस ज्ञात करना है हम लोगों को। ये फिगर दी हुई है जिसमें पी क्यू समांतर एस टी, ये रेखा इसके समांतर है, पी क्यू समांतर एस टी है और कोण पी क्यू आर ये 110 अंश है और ये दिया हुआ है आर एस टी मीन्स 130 डिग्री। तो इस एंगल का मान हमें ज्ञात करना है, क्यू आर एस, ये एंगल ज्ञात करना है इसमें। तो सॉल्यूशन में हम लोग हल करेंगे। तो पहले इसे क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। तो आकृति में हम लोग इसमें समझेंगे कि सबसे पहले हम लोग इस आर पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। यहां से ये हमने एल आर एम समांतर रेखा है, पी क्यू और एस टी के समांतर रेखा खींच ली। एल आर एम समांतर रेखा पी क्यू समांतर एस टी खींची। तो यहां पर एल आर एम समांतर पी क्यू समांतर एस टी खींची। तो ये रेखा हमने खींच ली। अब हम इसमें एंगल देखते हैं। ये समांतर रेखा इसके है, तो ये पी क्यू है और ये समांतर रेखा है ये। तो इस टाइप से ये तिर्यक रेखा हो गई। यदि हम इसे थोड़ा सा ऐसे बढ़ाते देख ले समझने के लिए, इसको हमने और बढ़ा दिया ऐसे, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या है, पी क्यू समांतर एल आर एम को एक तिर्यक रेखा क्यू आर काटती है, तो ये कोण पूरा, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के साथ समांतर रेखा जो कोण बनाती है, इधर तिर्यक रेखा के साथ ये समांतर रेखा जो कोण बनाती है, तो ये एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहां लिखेंगे पी क्यू समांतर एल आर एम को तिर्यक रेखा क्यू आर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, इसलिए कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर एम बराबर 110 अंश। इस टाइप से ये 110 अंश हो गया। ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गया है 110 अंश यहाँ से यहाँ तक। तो इसे अब आपको ये निकालना है। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले ये पूरा कोण निकाल लेंगे।
इसको चाहे तो इसे निकाल लेंगे, चाहे तो एकांतर कोणों का योगफल निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से पहले इसे नोट कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेप। ये हमने बताया एस टी समांतर एल आर एम, तो पुनः इसे देखेंगे। ये एस टी है और ये एक रेखा है जो इसको काटती है इस टाइप से, जे आर है। तो ये समांतर, इसको हम ऐसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो इस प्रकार ये समांतर, या यहाँ से यहाँ तक मान लें, और ये समांतर है। तो इस टाइप से दो समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काटती और ये कोण पूरा बराबर होगा, जो कि ये लिखा हुआ है आपको, ये वाला इस टाइप से ये समांतर रेखा है। और इधर सॉरी ये नहीं, ये रेखा जो है ये आएगा, ये कोण और ये कोण, इसका योग 180 अंश होगा। 130 अंश। ये कोण और ये कोण ये एकांतर कोण है, ये ध्यान देना है। पुनः एक बार ध्यान देंगे कि इसको, ये समांतर इसके है और ये तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा एक तरफ समांतर जो है यहाँ तक का कोण, और ये कोण यहाँ तक का, ये दोनों बराबर होते हैं। एकांतर कोण, ये कोण ऐसे करके तिर्यक रेखा, तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। एस टी समांतर एल आर एम को एस आर काटती है, तो ये एस आर तिर्यक रेखा हो गई। इस प्रकार कोण आर एस टी बराबर कोण एस आर एल ए बराबर 130 अंश हो गया है। 130 अंश ये पूरा हो गया, 130 अंश ये। अब यहाँ से हम मान निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ये कोण, ये भी, इसको और इसका जोड़ 180 ले सकते हैं। इसमें कोण टी चाहे तो आर एस टी लिख सकते हैं, आर एस टी प्लस कोण एस आर एम बराबर 180 अंश। ये अंतः कोण है, अंतः कोण। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। ये वो योगफल 180 अंश होता है, तो 180 अंश हो जाएगा। यहाँ से एकांतर अंतः कोणों का योग या सह अंतः कोणों का योग लिख सकते हैं। सह अंतः कोणों का योग 180 अंश। तो यहाँ से 180 हो गया। अब इसे हम निकाल सकते हैं। कोण आर एस टी ये 130 अंश है, और ये कोण एस आर एम बराबर 180 अंश। कोण एस आर एम बराबर 180 माइनस 130 अंश बराबर हो गया है ये 50 अंश। तो ये कोण हो गया है ये वाला 50 अंश, और ये पूरा कोण ये जो है ये 130 अंश है। 130 चाहे तो ये पूरा कोण 110 है, इसको लिख सकते हैं ये,
और ये दोनों बराबर हुए, ये वाला ये पूरा। तो इस टाइप से आप इसे नोट कर लेंगे। अब यहाँ से आपको ये निकालना है, क्यू आर एम दिया है, क्यू आर एम मतलब ये कोण पूरा दिया हुआ है, ये वाला 110 अंश ये, तो और ये 50 ज्ञात है, जिसे हम घटा देंगे पूरे में से तो इस कोण का मान निकल आएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर एम बराबर 110 अंश। क्यू आर एस फाइंड आउट करना, एस आर एम दिया है 50 अंश बराबर 110 अंश। क्यू आर एस निकालना है, क्यू आर एस तो कोण क्यू आर एस इज इक्वल टू हो गया 110 माइनस 50 डिग्री, ये बराबर हो गया 60 अंश। तो इस टाइप से हमने इस कोण का मान ज्ञात कर लिया जो कि 110 अंश है। अब इसे हम निकालना चाहते तो इधर से भी निकल जाता, इतने प्लस इतने बराबर 180, और इस वाले में से इधर वाले 130 में से घटा देते तो भी निकाल लेते। पुनः ध्यान देंगे, ये कोण और इस कोण का जोड़ 180 अंश हुआ, तो इसका मान निकल आता 180 में से इतने घटा करके, और फिर ये कोण पूरा दिया था 130 अंश, 130 में से 70 घटा देते ये, तो ये 60 अंश पुनः आ जाता। तो इस टाइप से भी याद कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं पहले। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी, ये रेखा है ए बी समांतर सी डी, कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू ये 50 अंश दिया है इसमें, और कोण पी आर डी ये दिया है 127 अंश। तो x और y के मान ज्ञात करने हैं, ये x है ये y है। तो सॉल्यूशन में वेरी सिंपल क्वेश्चन जो है, बहुत ही सरल है बच्चों क्वेश्चन। जब ये तिर्यक रेखा समांतर रेखा दी हुई है, एक AB है एक CD है, और ये एक रेखा है जो इन दोनों को काटती है, जे P है और जे Q है, तो ये कोण 50 दिया हुआ है और ये कोण x दिया है, तो ये एकांतर कोण कहलाते हैं। और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इसमें लिख दीजिए AB समांतर CD को तिर्यक रेखा PQ काटती है या प्रतिच्छेद करती है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं कोण APQ बराबर कोण PQR, ये लिख सकते हैं, या हम ये पूरा लिख सकते हैं, D भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से APQ और ये बराबर कोण हो जाएगा PQR, या x अंश, x का मान और j मान दिया है 50, तो x बराबर हमारा मान आ गया है 50 अंश। तो x का मान हो गया 50 अंश। अब इसी टाइप से आपको y का मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करने के लिए
आपको हम इस रेखा को थोड़ी देर के लिए मिटा लेते हैं। तो ये कोण, ये इस रेखा को मिटा दें तो ये तिर्यक रेखा हो गई है और ये एकांतर कोण हो गया है। ये कोण बराबर इस कोण के, तिर्यक रेखा हो गई ऐसे करके, ये है और ये है, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो गए इधर से, क्योंकि इस समांतर रेखा को काटती है तिर्यक रेखा पी आर। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं 50 + 22, अर्थात ये जो है 50 + 22 बराबर 127 अंश। इसी प्रकार ए बी समांतर CD को तिर्यक रेखा PR काटती है, इसलिए कोण APR बराबर कोण PRD ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, जो कि इस कंडीशन में दिया हुआ है। तो APR जे मान हो गया 50 + 22, तो इतना नोट करते चलिए। तो यहां से आपको मान आ गया है, लिख लेते हैं इसकी जगह 50 + 22 बराबर 127 अंश। तो 22 बराबर हो जाएगा 127 अंश और ये ट्रांसफर हो जाएगा राइट साइड में 50 अंश, और यहाँ से ये 7 बचे और 12 में से 5 गए 7, ये 77 डिग्री y का मान आ गया। इस प्रकार x और y का मान हमारा ज्ञात हो गया। ये y का मान है, ये x का मान है। ये सरल क्वेश्चन था, नोट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है 6th, उसे सॉल्व करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 है और इसे हम ध्यान से पढ़ते हैं और नोट कर लेंगे पहले क्वेश्चन को। आकृति में ये आकृति दी हुई है, PQ और RS दो दर्पण है। PQ और RS दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। इस टाइप से ये रखे गए हैं, इस टाइप से दोनों का मुंह अंदर की ओर दिखाई देता है। जैसे हम मुंह देखने वाले दर्पण होते हैं, शीशे जिसे कहते हैं, तो इसमें एक तरफ पीछे गत्ता लगा होता है, उधर लाल ऑक्साइड या हरा ऑक्साइड का पॉलिश होता है। जब हम फट्टे को उछलते हैं, निकाल देते हैं, तो पीछे बैक साइड में उसमें लाल रंग का पेंट होता है, ऑक्साइड का पॉलिश। तो इस तरह से जिधर हम अपने चेहरे को देखते हैं वह परावर्तक तल कहलाता है। जिधर से चेहरे को देखते हैं उस तल को हम परावर्तक तल कहते हैं। वे दोनों परावर्तक तल आमने सामने रखे गए हैं, तो इधर से प्रकाश किरण AB चलती है जिसे हम आपातिकरण कहते हैं, और जो परावर्तित होकर टकरा करके B पर वापस आ जाती है तो इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। इसे आपातिकरण या आपतित किरण, इसे परावर्तित किरण। जे इस दर्पण के लिए ये आपतित किरण हुई और टकराने के बाद फिर वापस चली गई तो इसे परावर्तित किरण कहते हैं। इस दर्पण के लिए CD परावर्तित है, BC आपतित है, जिसे आपातिकरण भी कहते हैं। आपातिकरण आपतित होती इसलिए आपातिकरण भी कहलाती है। तो आपातिकरण और परावर्तित किरण दो ही, जिसे आपतित, आपतन मतलब आपतित होना, इसमें इस पर गिरना कहते हैं। तो इस टाइप से ये इसमें लिखा है
एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतित किरण ए बी आपतित किरण या आपाती किरण हम लिख सकते हैं। दर्पण PQ से B पर टकराती है। इस दर्पण से B पर टकराती है। जिस तरह से मुंह देखने वाला शीशा ऐसे होता है और इधर से प्रकाश जाता है और इधर चेहरे पर पड़ता है ऐसे करके, और वो पुनः वापस हो जाता है। तो इस तरह से ये यहाँ टकराती है दर्पण पर और ये वापस हो जाती है। ये लिखा AB PQ से B पर टकराती है। परावर्तित किरण पथ BC पर इस रास्ते पर चलकर दर्पण RS, ये RS है, से C पर टकराती है। यहाँ C पर टकराइए तथा पुनः CD के अनुदिश CD की दिशा में ऐसे परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB समांतर CD है। ये दोनों समांतर हैं दर्पण, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसमें सॉल्यूशन में हम लोग पहले यहाँ से इस बिंदु पर लंब खींच लेते हैं जिसे अभिलंब कहते हैं, अर्थात ये अभिलंब हो गया और एक ये अभिलंब हो गया, जिसे लंब, ये लंब है। लंब को आपतन बिंदु पर अभिलंब कहलाता है ये। तो EB लंब हो गया और ये जो है आपका AB, ये CD आपतित किरण है। तो यहाँ पर हम CF लंब खींच लेते हैं। CF हमने लंब खींच लिया। किस पर है लंब? RS पर। और EB किस पर लंब है? या BE PQ पर लंब है। तो सॉल्यूशन में हमने लिख लिया BE लंब है किस पर? PQ पर। यहाँ ये 90 अंश है ऐसे करके, इधर भी 90 अंश आएगा। और ये CF लंब है RS पर। तो ये खींचे। अब ये आपको ये दिखाने हैं कि कौन हमने कहा था ये दर्पण परस्पर समांतर नहीं, ये तो रखे ही गए हैं। ये किरणें समांतर हैं, ये आपको सिद्ध करना है। ये किरणें सिद्ध करना है। ये तो दर्पण तो समांतर हैं ही, ये किरणें समांतर सिद्ध करना है, आपाती किरण। और इधर ये AB समांतर CD सिद्ध करना है। दर्पण तो यहाँ लिखे हैं, आकृति में दो दर्पण हैं, एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। दर्पण तो समांतर हैं, लेकिन हमें ये किरणें समांतर सिद्ध करना है इसमें। तो अब यहाँ से आप इन्हें नोट कर लीजिए और इनको हम मान लेते हैं। एक को ये एंगल मान लिया, एक को B मान लिया, और ये यहाँ X मान लिया, और इसे हमने Y मान लिया। इस टाइप से हमने इस कोणों को मान लिया। नोट कर लीजिएगा, आपने नोट कर लिया होगा। अब ये जो लंब खींचे हैं, जब तो समांतर रेखाओं पर लंब खींचे जाते हैं तो वे भी परस्पर समांतर होते हैं। समांतर रेखाओं पर खींचे गए लंब समांतर होते हैं। ये हमने लिख लिया और आप जान भी गए होंगे ये दर्पण हैं, ये रेखा के रूप में हमने लिखे हैं। तो इन पे जो लंब खींचे गए हैं ये भी समांतर होते हैं। तो BE समांतर CF ये आपके समांतर हो गए। और जब समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा एक काटती है तो एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। दूसरी बात हम ये देख रहे हैं, ये अभिलंब भी है क्योंकि ये दर्पण है। दर्पण पर जब कोई आपाती किरण आपतित होती है
तो वह परावर्तित होती है और अभिलंब होता है। अभिलंब और आपातीकरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये लंब के साथ साथ अभिलंब है दर्पण पर, इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर भी होता है। ये कोण ए बराबर कोण बी यहाँ पर, और कोण एक्स बराबर कोण बाई, ये इस टाइप से बराबर भी है क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के होता है। आपतन कोण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इस टाइप से हम लिख लेते हैं। ये आपतन कोण है, ए और बी इस तरह से, इसमें भी इसके लिए ये आपतन है, ये परावर्तन कोण है। ए और बी, ए आपतन बी परावर्तन, इसके लिए एक्स आपतन कोण बाई परावर्तन कोण, तो ये बराबर होते हैं इस टाइप से। तो इसे आपने नोट कर लिया होगा। कोण बी बराबर कोण एक्स है क्योंकि ये दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। बीई समांतर सीएफ को तिर्यक रेखा BC काटती है, इसलिए कोण B बराबर कोण एक्स एकांतर कोण है और ये बराबर होते हैं। तो इस टाइप से हमने लिख लिया। अब हम ये देखते हैं कि B बराबर एक्स है, ये यहाँ से लिखा है B बराबर एक्स इसके अनुसार। अब B बराबर एक्स है तो यहाँ से ए बराबर, जब B और एक्स बराबर हो गए तो A बराबर बाई हो जाता है, या हम फिर 2 से गुणा कर लेते हैं। 2B 2 से गुणा कर लिया हमने, 2 से इसे गुणा कर लिया तो यहाँ B प्लस B लिख सकते हैं और ये कोण एक्स प्लस कोण एक्स लिख सकते हैं। अब हम A बराबर B लिखा है, एक B की जगह A लिख सकते हैं कोण, और यहाँ भी x बराबर बाई लिखा है जो दिया है, तो इस x की जगह बाई लिख देंगे। तो इस टाइप से ये कोण पूरा हो गया A प्लस बी, और x प्लस बाई ये पूरा कोण हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं कोण ABC बराबर कोण BCD। अब ये बराबर हो गए, ये भी एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण है। जो कौन काट रहा है ये भी को यहाँ लिख दीजिए कि जब ये एकांतर कोण बराबर है इसलिए AB और CD को तिर्यक रेखा BC काटती है। जब दो रेखाओं को ये रेखा काटती है और ये कोण बराबर आ गए हैं तो ये रेखाएं समांतर हैं, इसलिए AB समांतर CD, ये सिद्ध हो गया। इस टाइप से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए। और हाँ, इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं
वह इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। इस चैनल का नाम है भगत सिंह मैथ्स इन सिंपल वे।